स्वागत है जी आपका। वेलकम टू द गिज़बॉट शो वेयर वी हैव ऋषभ जो हमारे साथ ट्रेंडिंग वायरल गैजेट्स रिव्यू करने वाले हैं एंड ही इज गोइंग टू टेल अस कि ये गैजेट्स ट्रैश हैं या फिर गोल्ड हैं। वी आल्सो हैव सुधांशु विद अस। हाँ, तो मेरा काम है आपको एक स्मार्ट बायर बनाना, अवेयर करना कि जो चीजें बाकी लोग जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करते हो वो नहीं बताते, वो चीजें आपके सामने लाना, आपकी आंखें खोलना। रिपोर्टिंग फ्रॉम द टेक ग्राउंड्स हमारे साथ किशोर भी जुड़ेंगे जो हमें टेक की दुनिया की 5 बड़ी खबरें भी बताएंगे एंड इमैनुअल के साथ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोज प्रोडक्ट्स जो हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान बना देते हैं। और जी मैं हूं ऋतिक जो आप लोगों में से किसी एक सब्सक्राइबर को प्रोडक्ट भेजेगा जिसकी आप पूरी टेस्टिंग करके हमारे शो का पार्ट बन सकते हो, विच इज कॉल्ड द गिज़बॉट शो। लेट्स गो। यार बाय द वे हम इस प्रोडक्ट का गिव अवे भी कर रहे हैं। दिस आर द नॉइस स्मार्ट ग्लासेस जो आप में से किसी एक को मिल सकता है। और कैसे मिलेगा इसको जानने के लिए आप ये वीडियो देखते रहो। हाँ, तो इस वीडियो में थोड़े छोटे मोटे क्लूज हम लोग छोड़ते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा ये जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो आप कैसे जीत सकते हो। वीडियो पूरी देखो, कहीं ना कहीं पे आपको गिव अवे का क्लू मिल जाएगा। मैं बताता हूँ अनकट वर्जन लीक ना हो जाए। कर रहे हैं भाई, हम ये शो क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरत है हमें ये शो करने की? ये शो करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यार मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, चीज़ें देखनी होती है मुझे, कुछ प्रोडक्ट के बारे में या इन जनरल टेक के बारे में कुछ भी देखना होता है, तो मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ सेम दिख रहा होता है यार। मतलब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, अगर मुझे खाना खाते टाइम कुछ देखना है और मुझे टेक में इंटरेस्ट है तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलता, या तो मैं ग्लोबल यूट्यूबर्स के पास जाऊँ जो लंबे लंबे वीडियोस बनाते हैं, है ना, मैं उनको लगा के MKBHD देख रहा हूँ बैठ के कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। इंडिया में मुझे कुछ ऐसा शो टाइप का नहीं दिख रहा था कि जहाँ पे मैं एक बार जाऊँ और मुझे थोड़े फ्लेवर्स मिल जाए, 4 अलग तरीके के लोग आ रहे हैं मिलके बात कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली यही आइडिया है कि यार आप खाना खाने बैठे हो, आपको कोई एक शो चाहिए जहाँ पे थोड़ा ऐसी बातें हो रही हो जो आपको, मतलब आप टेक में इंटरेस्टेड हो, आपको कुछ ऐसी बातें सुननी है, वो लेकर आ रहे हैं कोई नई टिप देने के लिए। मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको पता नहीं है, एक प्रोडक्ट जो आप में से कोई एक बंदा रिव्यू कर रहा है, और मैं तो वही चीजें बता रहा हूँ जो आपको पता है, पर किसी और के थ्रू, नया पर्सन अनबायस्ड किसी ने टेक प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं किए हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनको टेक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। अब उनको हम कोई फोन देते हैं, उनका यूज केस और मेरा यूज केस बहुत अलग होएगा, तो उनका एक अच्छा खासा पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है हमें। ऑल्सो हर हफ्ते कुछ प्रोडक्ट्स वायरल होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स लोग तो दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बट वो एक्चुअल में गोल्ड है या ट्रैश वो भी आपको जानने को मिलेगा सारे वायरल प्रोडक्ट। बेसिकली उसमें से क्या ऐड है और क्या ऐड नहीं है, क्या ऑर्गेनिक है, वो आपको इधर पता चल जाएगा। हाँ, कौन सा प्रोडक्ट हार्ड है। हाँ, हार्ड है। और बाकी बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें करते, तो हमने सोचा थोड़ी सी ऑन कैमरा करते हैं। भाई ये देख रहे हो वैसे क्या खेल रहे हो भाई तुम? ये इमैनुअल बताएगा ये क्या चीज है वैसे। I was trying to print a lamp. और प्रिंटर से ऐसे ये कैसे प्रिंट हो सकता है? प्रिंटर से तो पेपर प्रिंट होता है। This is not a sponsored segment by the way. ये मेरी खुद की मशीन है। Welcome to the first episode of Tech That Makes Your Life Easier. इतनी बड़ी मशीन देख के आपको ये लग रहा होगा कि भाई कैसे 3D प्रिंट करेंगे हम ये सब, हमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा भारी लेना पड़ेगा। You're totally wrong with that. मैं एक डिजाइनर होके किसी को गिफ्ट देना पसंद नहीं करता, बट जब से मुझे ऑप्शन मिला है कि मैं अपने हाथों से किसी के लिए कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, पर्सनलाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है मुझे। और आपको ये लग रहा होगा कि मैं तो डिजाइनर हूँ नहीं, मैं इसमें 3D प्रिंट कैसे करूंगा, हाउ विल आई मॉडल थिंग्स। ये गलत फहमी है कि आपको ये सब कुछ 3D मॉडल खुद करना पड़ेगा। इस डे एंड एज में आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो जहाँ पे 3D प्रिंटिंग मॉडल्स आपको सपोर्टेड मिलेंगे। जैसे घर के वॉल आर्ट वगैरह आप डाउनलोड करते हो और उसको फ्रेम करके अपने घर के लिए बनाते हो, वैसे इस 3D प्रिंटर को आप यूज कर सकते हो टू क्रिएट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। जैसे कि ये लैम्प एंड वाइब्स प्रो मैक्स हो जाती हैं इसको लगाने के बाद। ये मशीन मैंने 2 साल पहले 30,000 रुपीज की ली थी एंड सेम कैपेबिलिटी की मशीन और इवन बेटर आपको 16,000 रुपीज पे Amazon पे अभी मिल सकता है। इट्स अफोर्डेबल, इट्स वेरी वर्सेटाइल। ये इतना बड़े साइज के प्रिंट्स प्रिंट कर सकता है। मुझे 3D प्रिंटिंग का मॉडल ऑनलाइन मिला, इसका बेस और इसका टॉप अलग अलग मैंने 3D प्रिंट करा, असेंबल करा, एक विप्रो का बल्ब लगा दिया इसमें और मैं अपना पर्सनल टच दे पाया इसको। दिस फील्स लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ आर्ट दैट आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। And not just this, I 3D printed this ball. This is made from a plastic called TPU. ये इतना flexible material है कि आप इससे फोन के cases भी बना सकते हो अपने लिए। And by the way, speaking about affordability, you might think कि भाई कितना एक्सपेंसिव होने वाला है ये 3D प्रिंटर, तो वैसे ही एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। दिस रोल, ये 600 रुपए का रोल है 1 kg का। इससे मैं ऐसे 10 लैम्प बना सकता हूँ अपने घर के लिए। एंड फ्लेक्स फैक्टर भी है, मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ। Bro, I have a 3D printer. This is a 3D printing filament spool. इसको आप फिलामेंट सीधे सीधे बोल सकते हो। यही है प्लास्टिक जो पिघल के आपका 3D मॉडल बनाने में यूज होता है। This is your hot end, जहाँ से प्लास्टिक अंदर जाता है, हीट अप होता है एंड उस हिसाब से 3D प्रिंट हो सकता है ये। This is your SD card. So this printer supports a SD card as well as USB Type C, जहाँ पे आप अपना 3D प्रिंट लोड कर सकते हो
बहुत यूज किया सर आपने, इसमें धूल मिट्टी दिख रही है। मतलब हाँ, मिट्टी खाते रहता है। अगेन अपने मतलब पर्सनल लाइफ वगैरह वाले एरिया से दूर ही रखा करो, क्योंकि ये गर्मी बहुत थ्रो करता है। तो अगर सेम ही कमरे में सो रहे हो तो आपको गर्मी इतनी ज्यादा लगेगी। लगता है सर आप सेम कमरे में सो रहे हो, आपको थोड़ी 3D प्रिंटर ऑन भी तो है भाई मतलब। एंड बाय द वे, गोइंग बैक टू टॉपिक, SD कार्ड आपने इंसर्ट करा, यू गो हियर एंड यू जस्ट हिट स्टार्ट, सिलेक्ट द 3D मॉडल एंड प्रिंट। ये ऑटो कैलिब्रेट हो जाता है, अपने आप लेवल कर देता है। यू डोंट हैव टू अगेन डील विद दिस। इनिशियल बेड लेवलिंग आपको करनी पड़ेगी, बट वो अपने आप ही कर लेता है। क्या ये ट्यूटोरियल में मिल जाएगा हमको? बिल्कुल एक YouTube वीडियो देख लो बस इस 3D मॉडल के बारे में, एंड सब कुछ हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, मान लो अगर आपने नया आईफोन लिया बट उसका नया केस आपको खुद का पर्सनल टच के साथ चाहिए, सो यू कैन लिटरली गो ऑनलाइन, यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ 3D मॉडल्स ऑफ डिफरेंट फोन केसेस। आप लोगों को बस ऑनलाइन फाइल डाउनलोड करनी है, एक 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर में डालना है, उसको एक SD कार्ड में ट्रांसफर करो, फिर 3D प्रिंटर में प्लग इन करो एंड जस्ट हिट स्टार्ट। आप अगर पहली बार 3D प्रिंट कर रहे हो तो बस एक YouTube वीडियो देख लो कि आपका पर्टिकुलर 3D मॉडल का ऑन वाला बटन कहाँ पे है। ऑलमोस्ट ऑल द 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इज फ्री बाय द वे। आप बस इंटरनेट पे जाइए, अपना 3D प्रिंटर का मॉडल देखिए और जो भी उसका कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लीजिए। कैमराज यूज करते हो और फोटोग्राफी करते हो तो जब आपका लेंस कैप गुम जाता है, मिनी हार्ट अटैक तो आ जाता है। इस 3D प्रिंटर से आप एक लेंस कैप भी प्रिंट कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, आपने ये भी एक्सपीरियंस करा होगा कि आपकी कैमरा की बॉडी काफी पतली है तो आपको ढंग का ग्रिप नहीं मिलता है। यू कैन एक्चुअली गो ऑनलाइन एंड प्रिंट अ न्यू ग्रिप फॉर योरसेल्फ। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने एक कैमरा खरीदा जो एक रेट्रो कैमरा है, 50 साल पुराना है। वो बेचारा खुशी के साथ लेके आया था कि मैं वो कैमरा यूज करूंगा। जैसे ही उसने ऑन करने की कोशिश करी, ऑन नहीं हुआ। जब उसने बैटरी चेंज करने की कोशिश करी, ही रियलाइज कि ये तो मर्क्यूरी बैटरीज हैं जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। So when I bought the camera, I realized कि okay, there's no 5.6 volt batteries available, and so you need something to do with it, right? You need to make a new battery for yourself, and the other way around was to just tape 4 LR4 batteries and fill the entire space that's left with aluminium foil, Yeah, so that the contact point touch and it works, right? and because like film cameras have a big cult following, तो like कोई ना कोई 3D printing resources के लिए मिल ही जाता है। हाँ, right. So, So- people had Yeah. made something up for it. Yeah. अलग-अलग तरह के So adapters. he asked me to like, bro, can you help me with 3D printing a certain thing? मैंने बोला एक सेकंड, कैमरा मॉडल बताना। Went online, it's very easy. Again, you can go to Thingiverse, you go into the website and you just type the name of the camera, right? So I just typed it there and मेरे को अडेप्टर एक बारी में मिल गया and I sent him the link and उसने कहा भाई बढ़िया है। Like, इतनी जल्दी कैसे भाई? हाँ, Or he, it takes some- he was ready to get out with the like calipers and stuff कि like भाई exact measurements बता देता हूँ, figure out कर लियो। So if you're a camera nerd or an interior designer या फिर hobbyist ही हो, 3D printer is literally the way to go. It's the kind of technology that not just makes things life easier for you, it makes it way cooler. वैसे मैनुअल इससे और क्या क्या कूल चीजें बना सकते हैं? सब कुछ। टप्परवेयर का डब्बा बना सकते हैं। मम्मी को टिफिन का डब्बा नया चाहिए, मम्मी गुम गया था, ये लो दूसरा लेके आया हूँ। बट उससे समझाओगे कि इससे टिफिन का डब्बा बनाने से पहले तुमने इतना महंगा मशीन ले लिया, वो सुनने को मिलेगा। हाँ, मतलब तुम 100 रुपए का डब्बा प्रिंट करने लगे। वो सेम कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है कि गेमिंग कंप्यूटर चाहिए पापा, वो कोडिंग के लिए चाहिए था क्या, वर्ड पैड चलाने के लिए गेमिंग कंप्यूटर जरूरी है, RTX 3090 वगैरह। पढ़ाई वास्ते जरूरी है। हाँ, पढ़ाई के लिए बिल्कुल जरूरी है। यस, वो बहाना मान लो, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लासेस भी प्रिंट कर सकते हैं, ग्लासेस के फ्रेम कर सकते हैं। यस, तो फिर ये क्यों लेके आए हैं हम नॉइज वाले? जैसे फ्रेम्स लेंस कार्ड के आ रहे हैं 1+1 ऑफर, तो एक नॉर्मल मतलब इफ यू आर अ वेरी चीप पर्सन, 1+1 की जगह 5 लेंस नहीं, फ्रेम प्रिंट कर सकते हो। और ये ऐसे एक लेंस प्रिंट करने का कॉस्ट क्या आएगा? फ्रेम फ्रेम 50-60 रुपए। और क्वालिटी में कितना डिफरेंस होगा? अभी ये अगर डिपेंड्स ऑन द प्रिंटर दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग। मेरा प्रिंटर मतलब थोड़ा सा वाला है। वो जो फिलामेंट लगा होता है ऊपर, या फिलामेंट की कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत ये है मेरे प्रिंटर की कैपेबिलिटी क्या है, राइट? तो इफ यू गेट अ बेटर प्रिंटर, मतलब अब इस डे एंड एज में नॉट गोना लाए, मेरे प्रिंटर से भी सस्ते प्रिंटर बेटर क्वालिटी प्रिंट्स देने लग गए, तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट की लाइक 3D प्रिंट की क्वालिटी कैसी आएगी। ये 60 रुपए का हो जाएगा, यू प्रोबेबली विल हैव टू स्पेंड व्हाट 50 मिनट्स अपनी जिंदगी का कि भाई प्रिंट दबा दिया, अपना काम करने लग गया, दूसरे कमरे में वापस आ गए, वाओ आई हैव न्यू फ्रेम। ग्लासेस बख्श दो, इतना भी नहीं होता है। और फिनिशिंग फिनिशिंग ऐसी वाली मिल जाएगी। एग्जैक्टली। So इसकी if you finishing look देख के there, लगता if you नहीं grab है that, right, ये वाले फिनिश का मिल जाएगा। अलग अलग मटेरियल्स क्या, नॉट गोना लाई। अब करंट 3D प्रिंटर्स जो हैं, दे एक्चुअली कैन प्रिंट कार्बन फाइबर एज वेल। इफ यू वांट दैट फिनिश जो होता है, ग्लॉसी फिनिश विद दैट रिजिडिटी, कार्बन फाइबर का कर लो, TPU का कर लो, एंड यू गेट डिफरेंट क्वालिटीज एज वेल। कि अगर शीन वाला मटेरियल चाहिए, कि अगर लाइट में देख रहा हूँ मेरे को ग्लॉस दिख रहा है, वो वाला भी है, मैट वाला भी है। सो यू एक्चुअली डोंट हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स। बस ये सोचो मुझे चाहिए क्या, फ्रेम्स चाहिए, गूगल कर लो 3D प्रिंट फ्रेम। और अगर कोई फर्स्ट टाइम वो है, मतलब एंट्री लेवल बंदा जिसको अभी बस एंट्री लेनी ही है इसमें 3D प्रिंटिंग के दुनिया में, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? गेट अ चीप एस प्रिंटर। व्हाट इज अ चीप एस प्रिंटर? Cheap as printer is something that's what, $12,000 bucks? 12,000 ना? Again, I'm a very big
पर्सन हु सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। अगर सेकंड हैंड मिलता है ले लो, सीखने के लिए, क्योंकि वही है, गिरोगे पढ़ोगे वही करोगे। पुराना कोई 3D प्रिंटर ले लो, उसमें फिगर आउट करोगे कि कैसे यूज करना है, सीखते रहोगे कि ओके दिस इज हाउ आई मेस्ड अप वगैरह। जब नया प्रिंटर लोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा वाह कितना पैम्पर्ड हूं मैं। नए वाले प्रिंटर में ये सब दिक्कत आ ही नहीं रही है। पर ये सस्टेनेबल किस सेंस में है? You're actually You're reusing generating technology. heat, you're using plastic materials. Yes. So PLA plastic is made out of corn. ये उतना बुरा impact नहीं है compared to the other things, right? Heat का I get it can be a concern, but then again कोई middle way तो लाना ही पड़ेगा तुम्हें, right? तो ऐसे कुछ मतलब environment friendly materials भी हैं? Not really. मतलब there's a middle way. ठीक है, अगर आप कुछ print कर रहे हो, use it for yourself. Try and test out करो. And like the thing about these kinds of plastics is, right, कि अभी काफी लोगों ने वेंचर्स क्रिएट करे हैं जहाँ पे पुराने 3D प्रिंट लेते हैं, दे क्रश इट अप एंड देन दे रीमेल्ट इट इनटू दैट सेम थिंग जो फिलामेंट ऊपर लटका हुआ था, राइट? तो वो प्लास्टिक आपका फिर से तो जो रीयूज हो गया। सस्ते वाले प्रिंटर्स आते हैं उस पे भी किसी भी तरीके के फिलामेंट लग सकते या मतलब किसी भी टाइप के नहीं, बेसिक वाले लग जाएंगे, PLA एंड PETG, बट लाइक यू कांट रियली प्रिंट कार्बन फाइबर वाले। बट उस तक जाए क्यों रहे हो अगर इतने सस्ते में करना है तो? पहले एक बार सीख लो, गिरो पढ़ो, ओके दिस इज नॉट हाउ आई एम सपोज्ड टू डू इट, एंड देन गेट अ 3D प्रिंटर वंस यू थिंक कि लाइक ओके सेम चीज है कि अगर आप यूज कर रहे हो और आपको लग नहीं रहा अंदर से कि भाई मेरे को बेटर 3D प्रिंटर की जरूरत है, डोंट गेट इट। स्टार्टिंग में यू डोंट नीड टू गेट अ लैम्बो बिफोर यू लर्न टू ड्राइव। एक बार सस्ता सेकंड हैंड 3D प्रिंटर लो, सीखो एंड देन यू गो फॉरवर्ड। जो गाड़ियों के साथ करते हैं कि Yeah. 20 लेने से पहले ऑल्टो चला खरीद लो और मम्मी की एक बार घर में ठोक भी दो, एक्सीडेंट भी हो गया, एक बार पलट दी, इतना दुख रहा होता है। हाँ इतना दुख नहीं और होता। अगर बाद में नहीं भी चलाई तो ये नहीं लगता कि फालतू में हाँ फालतू में पैसे खर्च करे, ये बिल्कुल नहीं हो पाता। सेकंड हैंड को थर्ड हैंड बेच दो उसको फिर। या 3D प्रिंटर्स का प्लस यही है, देयर हैव बीन केसेस यहाँ पे कि लोग भाई 3D प्रिंटर से नया 3D प्रिंटर भी बना रहे हैं अपना। तो लाइक सिमिलर केस है कि भाई आपको कहीं ना कहीं मटेरियल मिल जाएगा उसका, अगर कुछ पार्ट खराब हो But गया it's like- यू रीप्रिंट इट एंड यूज इट अगेन। जो फ्रीक्वेंटली प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए इट्स सस्टेनेबल लाइक काफी लॉन्ग टाइम के लिए, बट लाइक किसी को फ्रीक्वेंटली कभी 1 या 2 बार प्रिंट करना है, बहुत तो rarely 3D print प्रिंटर करना क्यों है, ले रहे हो? सी वही वो संक कॉस्ट फैलेसी वाला हो गया ना कि भाई मेरे को 5 ग्लासेस चाहिए थे या फिर मैं 3D प्रिंटर में खर्चा करूं। 5 ग्लासेस लेके आपने एक बारी में कर लिया, उसके बाद वो 3D प्रिंटर का भी यूज करना ही नहीं, नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस है ना जिसको आप 3D मॉडल भेज सकते हो एंड वो प्रिंट करके डिलीवर कर देते हैं। नॉट गोना लाइक दोस मार्केट्स आर नाउ ओवर सैचुरेटेड। मतलब ठीक है सब लोग करते हैं, बट आप क्या ही अलग से नया कर रहे हो, राइट? नाउ कुछ ब्रांड्स की नई आइडेंटिटी बन गई कि ये हमने 3D प्रिंट करा है खुद से, उन्होंने 3D प्रिंटर वाला अपने आइडेंटिटी में डाल लिया। बट जो लोग प्रोडक्ट्स अलग से प्रिंट करते हैं कि भाई आप मुझे भेजो, प्रिंट करके मैं दे दूंगा आपको, वो मतलब यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम ज्यादा करेगा। लाइक फॉर माई केस, राइट, आई वाज एन आर्किटेक्ट, तो यूनिवर्सिटी के टाइम पे मेरा यही था कि मैं 50,000 रुपए खर्च करूँ एक आर्किटेक्चर मॉडल बनवाने के लिए, या फिर मैं एक 30,000 का 3D प्रिंटर ले लूँ कि मैं उसमें अपना मॉडल भी प्रिंट कर लूँ और एक उसके बाद 5-6 साल घर पे पड़ा भी रहेगा तो मैं यूज करूंगा। वो एक मॉडल अलग से मैंने बनाया, उसके बाद क्या करा, घर पे दीवार पे लगा, धूल मिट्टी कर रहा है, मम्मी हर 2 सेकंड में ताने डाल रही है, इतने पैसे खर्च करा दिए, यही था तेरा आर्किटेक्चर। अब तो नौकरी भी छोड़ दी मैंने, अब तो और गालियां मिलती कि भाई यही इसी के लिए 50,000 तूने खर्च कराए थे। तो वैसे वाला केस है। इफ यू थिंक लाइक ओके मैं इसका यूज केस कर सकता हूँ, बीच बीच में ऐसा कुछ ना कुछ कर लूंगा, हॉबी के लिए। इफ यू हैव द मनी फॉर इट, गेट इट। इस डे एंड एज में फोन से भी सस्ता मिल रहा है 3D प्रिंटर, पुराने वाले तो और भी। बट सब मेरे को नहीं लगता सबको खरीदने की जरूरत है। अगर कुछ प्रिंट सही में बहुत पसंद आ रहा है तो यू माइट हैव फ्रेंड्स लाइक इमैनुअल, उनके पास चले जाओ भाई। वैसे सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है ईयरफोन्स जो आ रहे हैं आजकल TWS, वो सबसे बड़ा डिजिटल वेस्ट है। क्योंकि वो रिपेयरेबल नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। कि मतलब चलो ठीक है, एक खराब हो गया, कंपनी को वापस भेज के दे दिया कि यो दिस इजंट वर्किंग, नया वाला भेज देंगे रिप्लेसमेंट ओपन बॉक्स यूनिट। पर वही तो कस्टमर सपोर्ट को फिर ईमेल करते रहो, कॉल करते रहो। और मुझे तो ये भी लगता है कि उन्हें हर साल, जैसे अभी बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो हर साल एक नया मॉडल निकाल देते हैं। हर साल हाँ, मतलब साल में 2-3 बार ही, मतलब हर क्वार्टर में ही निकल गया नया। एक सक्सेसर आ जाता है किसी न किसी TWS का, उतनी जरूरत है नहीं मेरे ख्याल और इतने कुछ मेजर चेंजेस होते नहीं है। अब जैसे मेरे को लगता है कि भाई लेटेंसी कम होनी चाहिए धीरे धीरे करके, ताकि गेमिंग में भी यूज हो पाए TWS, पर ऐसा कुछ आता है। ऐसा ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई जो चीजें हैं, वो जो चेंजेस आते हैं वो हम नोटिस ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते क्योंकि कितने माइन्यूट चेंजेस आते हैं। ऑडियो में भी मतलब मेजॉरिटी जो ऑडियो फाइल्स नहीं है उनको नहीं पता भाई साइन कर्व क्या होता है, हार्मन कर्व क्या है। 2020 में जो हेडफोन्स आए थे या ईयरफोन्स आए थे और 2022 या 23 में जो आए थे उसमें कितना डिफरेंस आया है। मतलब सबने बस नाम के लिए ANC ठोक के दे दिया। ANC तो अब बेसिक 1200 रुपए के ईयरफोन TWS में भी मिले। तो वही है ना, जैसे नॉट नेमिंग एनी ब्रांड्स बट लाइक 141 समझ लो खुद ही, एंड देन 141 ANC एंड देन 141 Pro ANC। क्या करा, एक में बस वो टिप्स ही लगा दिए कि लाइक हाँ बेटर साउंड फील। वो जो न्यू वर्जन भी लेकर आते हैं उसमें अगर फीचर्स देखोगे जो उस पर ड्राइवर्स लगे हुए हैं एकदम सेम लगे रहते हैं एंड कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। वो ANC में थोड़ा सा dB एक्स्ट्रा करके बता दे रहे कि इतना ज़्यादा ANC करता है, बट कुछ फ़र्क होता नहीं है जब रियल लाइफ टेस्टिंग करने जाते हैं तो। पर ये इसका क्या सीन है?
वायरल गैजेट्स देख के एक्साइटमेंट तो फुल होती है, लेकिन हर चमकती चीज गोल्ड हो ये जरूरी नहीं। ये है गोल्ड एंड ट्रैश, जहां हर गैजेट को मिलता है एक चांस, पर सिर्फ कुछ बन पाते हैं गोल्ड, बाकी जाते हैं सीधा ट्रैश में। आज के एपिसोड में है हमारे पास नॉइस के स्मार्ट ग्लासेस, जो दिखते तो सनग्लास जैसे है, लेकिन इनमें इनबिल्ट स्पीकर्स है। बेसिकली एक तीर से दो निशान है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये अच्छे सनग्लासेस है? क्या ये अच्छे हेडफोन्स है? और जस्ट एन एवरेज प्रोडक्ट? लेट्स फाइंड आउट। अपार्ट फ्रॉम ग्लासेस, यहाँ पे आपको इसे साफ करने के लिए क्लीनिंग क्लॉथ भी मिल जाता है। साथ ही जब आप ग्लासेस को यूज कर रहे हो तो आप इसके केस को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके भी कैरी कर सकते हो। हाउ कूल। फिर यहाँ यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लास लेंसेज भी मिल जाते हैं, तो इसे एज अ कंप्यूटर ग्लास या लेंस रिप्लेस करके एज अ सन ग्लास भी यूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ चार्जिंग केबल भी मिल जाता है, जिसे आपको कुछ इस तरीके से अपने ग्लासेस में लगाना होगा। बेसिकली इस ग्लासेस के जो दोनों टेम्पल्स है वो दोनों सेपरेटली चार्ज होते हैं, तो आपको दोनों को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है। फिर आप इस USB को आइदर लैपटॉप या फिर किसी भी अडेप्टर पे लगाकर इस ग्लासेस को चार्ज कर सकते हो। इस ग्लासेस को पेयर करना भी बहुत सिंपल है। आप इसे ऐसे ओपन करोगे तो इसका पेयरिंग मोड ऑन हो जाता है, एंड एक बार आप इसे किसी डिवाइस के साथ पेयर कर लो, आप जब भी इस ग्लासेस को ओपन करोगे हमेशा वो आपके डिवाइस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो कंप्लीटली यहाँ प्लास्टिक फ्रेम आपको मिलता है। प्राइस को कंसिडर करते हुए डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है। इनबिल्ट स्पीकर होने के बाद भी ये ग्लासेस काफी लाइट वेट है। अगर आप पहले से कोई नॉर्मल ग्लासेस यूज कर रहे हो तो उससे इस पे आने पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये उससे कंपैरेटिवली थोड़ा हैवी है। यहाँ जो हमें ट्रांसपेरेंट लेंसेज मिल रहे हैं वो ब्लू लाइट फिल्टरिंग के साथ आते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर के सामने काफी समय बिताते हो तो ये लेंस बेसिकली ब्लू लाइट को थोड़ा फिल्टर कर देता है, जिससे आपको लॉन्ग यूज में आई स्ट्रेन ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैंने इस ग्लासेस की टेस्टिंग इंडोर कंडीशन में करके देखी, जहाँ पे अपने ऑफिस पे मैं एडिटिंग कर रहा था इस ग्लासेस के थ्रू, एंड मैंने एक चीज नोटिस करा कि यार इस पे ऑडियो लीकेज काफी ज्यादा होता है। आपके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनको भी आपकी आवाज सुनाई देने वाली है अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे यूज कर रहे हो। लेकिन एक बात तो है कि आपको एकदम क्लियर ऑडियो इससे मिलने वाला है। ऑडियो की क्वालिटी प्राइस पॉइंट को देखते हुए तो अच्छी है, बट मैं इसे म्यूजिक के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, एंड उसका एक रीजन है कि जो आपको एकदम क्लैरिटी मिलती है, जो म्यूजिक में जो आपको फील चाहिए वो इन ईयर ईयरफोन्स में आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा देन दिस स्मार्ट ग्लासेस या फिर glasses with headphones. whatever। तो अगर आप एक ऑडियो फाइल हो एंड स्पेशली लुकिंग फॉर अ ऑडियो प्रोडक्ट जिसमें आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिले, तो दिस वन इज नॉट फॉर यू। बाकी मैंने इंडोर कंडीशन में कॉल के भी टेस्टिंग की, जहाँ पे यार जो नॉइस कैंसलेशन मिलता है इसके माइक का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सरप्राइजिंगली इट्स रियली ग्रेट, एंड आपको जो सामने वाले की भी आवाज़ सुनाई देती है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बियंस नॉइस है या फिर काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड जगह है, तो आपको यार ऑडियो सुनने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं है। कुछ म्यूजिक सुनते टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस करा, बेसिकली जो पंजाबी म्यूजिक होते हैं जिनकी लाउडनेस थोड़ी ज्यादा होती है, तो द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू कैन इजीली गेस कि आप क्या म्यूजिक सुन रहे हो। सो इफ यू आर समवन जो अपना स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, तो दिस वन इज नॉट फॉर यू। मैं नॉइस के वेबसाइट पे इसका प्रोडक्ट पेज को स्क्रॉल कर रहा था टू सी देयर क्लेम्स, एंड नॉइस जो क्लेम करता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाती है। जस्ट एक चीज़ मैंने यहाँ पे टेस्ट नहीं करा है, वो ये कि इन्होंने क्लेम करा है देयर इज IPX4 रेटिंग। IPX4 मतलब कि अगर आपको पसीने वगैरह हो रहे हैं तो उससे ये रेजिस्टेंट है। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ सारे कस्टमर के रिव्यूज़ भी देखे इनके वेबसाइट पे, जल्दी से कुछ सारे रिव्यूज़ को भी गो थ्रू कर लेते हैं। So the first one is good battery backup, clear sound, temples need to be sleeker। हाँ, I also agree। जो temples है इसके स्टिक थोड़ी सी और पतली हो सकती थी, थोड़े ज़्यादा मोटे लगते हैं, तो अगर पतली होती थोड़ा तो बेटर होता। Then there is की quality is good, music control 5 स्टार। वैसे मैं नहीं मानता हूँ, म्यूजिक कंट्रोल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको सारे बेसिक म्यूजिक कंट्रोल मिल जाते हैं जो सारे TWS में होता है, बट कभी कदार मिस टच हो जाता है, एंड कभी मैं सिंगल टैप कर रहा हूँ तो वो डबल टैप रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स मैंने थोड़े फेस करे वाइल यूजिंग दिस। सो द नेक्स्ट इज वन ऑफ द बेस्ट आईवेयर कंपेयर टू टाइटन। ओके, तो टाइटन के आईवेयर्स मैंने यूज़ नहीं करे, तो नो कमेंट्स। नीड मोड लाइक GPS
वाईफाई कैमरा। तो कंपनी ने यहाँ जो भी क्लेम्स करे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड कंसिडरिंग द करंट प्राइस पॉइंट फॉर 2500 रुपए, दिस इज अ गोल्ड। ये तुम इसे लाके फोन पे बात कर सकते हो। भाई एंड इसे दे आर कॉलिंग इट अ स्मार्ट ग्लास। ये करण सर को देने चाहिए, वो नेक बैंड लटका के घूमते हैं ना, ये उनके काम की चीज़ है। परफेक्ट है। हाँ, चश्मा भी लगाते हैं वो इसमें अपने। नहीं इसके कुछ यूज केसेस है। अगर आप कार ड्राइव करते हो या फिर बाइक राइडर हो, एंड उसके हिसाब से काफी अच्छा ऑडियो इंटरफेस का काम हाउ डू यू पिक अप कॉल्स विद दिस? जैसे जोमेटो, Double tap? उबर, तो मतलब सेम तो ये सिचुएशन इसमें अगर वो है टच कैपेसिटी है। टच कैपेसिटी है। जोमेटो उबर राइडर्स के लिए वैसे हाँ काफी सही है। अगर वो बहुत ज्यादा, बट हाँ अगेन बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया पे अगर वो घुसते हैं तो ज्यादा लाउड, ज्यादा क्लियरली आवाजें नहीं सुनाई देती है। पर ये भी है ना, जोमेटो स्विगी जो चला रहा है वो 4000 के ग्लासेस खरीदेगा क्यों? 5000 में 2 मिल रहे हैं वैसे अभी ऑफर में। लॉन्च तो ज्यादा में हुआ था, वो बिका नहीं, वो अलग बात है। दूसरा वाला गिव अवे जो कर रहे क्या है ऐसे ये बट आई थिंक जो लोग राइड करते हैं वो लोग के लिए एक और ओके हो चीज़ सकता दिक्कत ये थी। दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज़ हेलमेट पहना हुआ है ना, कैपेसिटिव हाँ एग्जैक्टली। ऐसे करके करोगे क्या? है। हाँ, एंड इनफैक्ट अब तो हेलमेट्स भी काफी टाइम से आते इसके हैं प्राइसेस जिसमें काफी ज्यादा Bluetooth है already होता है। स्मार्ट हेलमेट। इसके कोई वाटरप्रूफिंग रेटिंग है? इसके प्राइसिंग तो काफी ज्यादा है। हाँ, IPX4 रेटेड है, बस पसीने से बच सकता है। तो बारिश अगर से तो नहीं। हेलमेट में एकदम चिपका हुआ है शक्ल से, ठीक है, और पसीना आ रहा है, एक तरीके से बाड़ी हो रखी है हेलमेट में, नहीं एक और चीज है, मैंने उतना नोट वाला करा, रेटेड है क्या? अगर फुल साइज वाला हेलमेट है हाँ। तो पहनने से बहुत दिक्कत है। मैंने पहन के देखा, फुल साइज हेलमेट में तो पॉसिबल नहीं है। अगर हाफ वाला हेलमेट है तो इस पे आप पहन सकते हो। तो इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज योर सेफ्टी, ये ग्लासेस आपके लिए हैं। नहीं जरूरी नहीं, आप कार ड्राइव कर रहे हो तो भी पहन सकते हो। सो अगर बाइक के लिए नहीं लेना है तो कुछ सिर्फ लोग हेलमेट हेलमेट के ऊपर का ऐसे करके। छिलका भी लगाए घूमते हैं, तुमने देखा है? बस वो चालान से बचने के लिए जो हेलमेट होता है उसके अंदर एक फोम होता है, पैड होता है, हाँ। बट चालान से बचने के लिए सिर्फ उसके ऊपर जो छिलका होता है प्लास्टिक का, मेरे साथ भी हुआ रैपिडो वाले ने रैप लगा दिया है। हाँ अरे उसमें भी क्रैक है। हाँ कि पीछे रैपिडो और उबर के या बाइक के पीछे बैठे उन्होंने छिलका दे दिया कि आप सर पे रख के चलो। कभी ऐसे हुआ है कि पहनने की कोशिश करके एकदम गीला है, मैंने कहा कि क्या वो आई हैव मेस्ड अप, हाँ, तो आई एम स्टक विद दिस नाउ। पहले वो ऐसे कैप देते थे वो, एंड इसमें तो हवा चल के वो ठीक हो जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट वाले। हाँ वो तो फिर भी स्टर्डी होता है। हाँ, वो अच्छे होते हैं तब भी, गिरे तो चल जाएगा, लेकिन वो और वो पसीने वाली बात यार। है ना। मैंने तो अपना खरीद लिया छोटा वाला। सो इफ यू हैव अ 3D प्रिंटर, आप ऐसा टोपी प्रिंट कर सकते हो अंदर के चालान से लिए। बचना। लाइनिंग आपने कर दिया। बट स्टिल ब्रांड इसे स्मार्ट ग्लासेस क्यों बोल रही है अभी स्टिल, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी स्मार्ट ग्लासेस अवेलेबल है, जिसमें इनफैक्ट अगर आप मेरे से भी पूछोगे एक स्मार्ट ग्लास कैसा होना चाहिए, तो मैं इमेजिन करूंगा कि मुझे एक होलोग्राफिक डिस्प्ले दिख रहा है, उस पे AI बिल्ट इन है, उसमें कैमरे लगे हैं, तो वो एक स्मार्ट ग्लासेस हो सकता है। नहीं वो नहीं, 1 करोड़ रुपए का है। यू आर जस्ट पैम्पर्ड, वो कुछ नहीं होता है ये सब। आयरन मैन वाली ग्लासेस यार। वैसे ग्लासेस बन चुके हैं एंड कितने के हैं वो? 75 के अभी इंडिया में मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट हाँ, करके और मिल ये रहा है। कितने के हैं? ये 2500 के है। हाँ। बट स्मार्ट नहीं बोलो ना, इसे हेडफोन वाले ग्लासेस बोल सकते हो। स्मार्ट Audio कैसे हो glasses। गया? ऑडियो ग्लासेस बोल सकते हो। ई बुक्स के लिए अच्छा है वैसे, मैं सही बता- हाँ, ये 5000 के 2 मिल रहे हैं अभी। इसमें सिर्फ ऑडियो चलता है, स्पीकर्स हैं। मेटा क्या बना रहा है? इस पे मेटा AI भी बिल्ट इन है, तो अगर आपके सामने कोई किसी और लैंग्वेज में कुछ चीजें लिखी है जो पढ़ नहीं पा रहे हो, आप यू कैन आस्क द AI एंड वो उसे रीड आउट करके आपको बता सकता है। और भी वाईफाई बहुत से सारी कनेक्टेड चीजें रहता हैं। है, हाँ। यू कैन इंस्टाग्राम पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, In लाइव fact, स्ट्रीम कर सकते हो। दैट इज वन प्रोडक्ट जो मेरे को इंटरेस्ट करता है कि Amazing उसका है। यूज केस है एक्चुअल में। हाँ अगर What आप is the कहीं use travel case? कर रहे हो, अब व्हाट्सएप जैसे से ये वीडियो कॉल कर हमेशा ऑलमोस्ट अपना कैमरा ब्लॉग करता रहता है मोस्टली, जब भी इसको मन करता है, तो ही कैन कीप हिज हैंड फ्री। चश्मे में ऑन कर दिया इसने, हाँ, सब कुछ जो ये देख रहा है इसका POV रिकॉर्ड हो रहा है बेसिकली। इनफैक्ट आई थिंक वो उसमें वॉइस कमांड देके भी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। हाँ हे मेटा या ऐसा मेटा बोल के। बढ़िया सा प्रोडक्ट रिव्यू नहीं होगा कि लाइक यू आर डूइंग एन अनबॉक्सिंग बट लाइक तुम्हारे POV से। इनफैक्ट शॉपिंग के लिए जा रहे हो एंड तुम्हें घर में किसी को वीडियो कॉल करके दिखाना है, तुम मम्मी यही थी क्या वो सब्जी? हाँ सोफे के नीचे कुछ चला गया, मैंने ऐसे चश्मा डाल के चेक कर लिया कहाँ गिरा हुआ है। हाँ ऐसा यहाँ है। जुगाड़। वो कितने का मिलता है? 20 से 35 हजार के बीच में इंडिया और में अब उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है ना बहुत पहले better से। वो इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर किसी को यूज केस है जैसे ये है, इसके लिए इसने बताया कि इसको रिकॉर्ड करना है। मैं तो जब लॉन्च हुआ था तब से मैं देखे जा रहा हूँ कि इनफैक्ट भाई इफ इंडिया समवन इज में लाइक लुकिंग फॉर अ GoPro एंड उसे एक ऑल्टरनेटिव चाहिए एंड GoPro पे नहीं जाना एंड चाहता है कि वो POV शॉट्स रिकॉर्ड कर पाए, बट GoPro कैन डू अ लॉट हाँ मोर। अ लॉट मोर थिंग। बट Action अगर cam। उसे सिर्फ ऐसा है कि Vlogging के डे लिए, लाइफ vlogging के काइंड लिए। ऑफ करना मुझे लगता है GoPro इज डाइंग डाइंग। एक्शन कैमरास आर डाइंग धीरे धीरे करके। बहुत लिमिटेड यूज केसेस हो गए हैं क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स जो है ना इतना गेम लेवल अप हो चुका है। सही में। पर इसमें जैसे अभी मैं Moto H60 Fusion टेस्ट कर रहा था, इसमें देव गॉट दिस वन फीचर इन द कैमरा जिसमें
जब रिकॉर्ड कर रहे हो स्टेबलाइजेशन चाहिए, मान लो बाइक राइड कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लेवल कर सकते हो और टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ऐसे घुमाओ, पूरा वीडियो ऐसे ही रहेगा आपका। ओके तो इंस्टा 360 वाला जायरोस्कोप यूज करता है। जायरोस्कोप यूज करता है, ऑल्दो क्वालिटी कुछ बहुत क्रेजी नहीं आती जब ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवलिंग ऑन कर देते हैं। दिस इज 22-23,000। यही वाला फोन मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को दिया है रिव्यू करने के लिए। So I've got the phone with me. अभी ये मेरे पास है, इसकी टेस्टिंग चालू करते हैं। Let's see how good it is. Well, not me. This might look better in Ritik's hands, so not mine. मेरे को एक ही चीज इसमें थोड़ी सी weird लगी, like if I were to buy this phone, I would not go for this color. So ये phone मैंने 3 साल पहले लिया था, you know, because I like clicking pictures and taking videos. So I got the iPhone 13 का पोर्ट जो है वो थोड़ा काम करना बंद कर गया है, थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आ रही है. But this one it's brand new. So पहली चीज because camera is my main requirement, मैं एक चीज बोलूंगा कि इसका sharpness from just a day use, मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि इसका कैमरा वाज एक्चुअली quite good for the price. I would in fact go out to say that sharpness के मामले में it was a little better than the iPhone 13. Not the recent one, not the latest iPhone, but iPhone 13 के compared इसका sharpness was a little better. But ये सिर्फ daylight condition में थोड़ी sharp images दे रहा है. Night time में it's a bit of a different story. रात में अगर थोड़ी सी लाइट आ रही है तो it works well. I think Ritik also mentioned that in his review. But जैसे if it's a very low light, मतलब काफी कम lighting या फिर lighting है नहीं, so it really struggles to click a good picture. That is one thing. And also as you guys can see, इसने जो है ना थोड़ा skin tone को मेरा pink कर दिया है. When you look at it side by side, I look more pink in this picture. Maybe that has to do with the color of the phone as well. But when you look at the iPhone picture, it looks more natural. The skin tone is more real to life. But मोटो में एक बहुत सही चीज है कि यार because of a telephoto camera in this one, you can take pictures at different focal length. I think so इस वाले में ना आप 24mm, 35mm and 50mm पे फोटोज ले सकते हो. आसान भाषा में बताऊं तो आप एक टैप से ज्यादा पास की फोटोज ले सकते हो एंड आप एक बेटर प्रोपोर्शनेट फोटो ले सकते हो. बट विद दैट बीइंग सेड, वीडियो में आईफोन का अभी भी कोई तोड़ नहीं है. It's still the king in videos, and anyone who is not shooting in a camera setup, they will always prefer an iPhone to shoot a video. Okay, so I'll just do a quick demonstration of what I recently mentioned. यार कैमरा अगर वीडियो क्वालिटी की बात करी जाए तो iPhone is the undisputed champion, and you can see in these videos as well. iPhone के skin tone is actually more natural. My face is better lit in an iPhone, whereas the lighting condition is exactly the same. This is my natural skin tone जो आपको iPhone की रिकॉर्डिंग में दिख रहा है. आप देखोगे बैकग्राउंड में भी आप जो Echoes का लोगो पीछे है वो भी आपको iPhone में बेटर दिख रहा होगा. इन टर्म्स ऑफ द लाइट का बैलेंस, जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो इट्स बेटर बैलेंस्ड इन एन iPhone. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द कलर इज ऑल्सो मोर like natural, whereas in the Moto it's just the light is too fringy and the color is quite blown away. Speaking of the design, I think it's a good looking phone. मेरे को ये दिखने में तो सही लग रहा है, just the color it's not for me. I mean I don't see it fitting well with me, but the in hand feel it's actually very good. मतलब आपको feel करके थोड़ा premium feeling तो आती है. मतलब पतला है, compact है, but one thing I would say कि यार आजकल ना सारे phones में ना like even a phone which is of 15K or something, you will get that curved display. So वो जो एक प्रीमियमनेस थी कर्व्ड स्क्रीन्स के अराउंड 5-6 years ago कि भाई कर्व्ड स्क्रीन है तो मतलब इट मस्ट बी लाइक अ फ्लैगशिप फोन और समथिंग, अब वो चली गई है. नाउ एवरी सेकंड फोन इन द मार्केट हैज अ कर्व्ड स्क्रीन. इनफैक्ट अगर आप देखोगे सैमसंग ने तो अपने सुपर प्रीमियम फोन विच इज S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा नाउ, उससे भी उन्होंने कर्व्ड स्क्रीन हटा दिया है बिकॉज यू नो इट्स just too gimmicky and everywhere now. So ऐसा कुछ stand out feature नहीं रहा है. But in terms of feel, I like holding this phone in my hands. You know, it feels nice. And I want to use it more often, which should not be the case because I don't want to doom scroll to death. Okay, I'll talk about one more thing. I hate watching movies, watching series, और एनीथिंग विच इज ऑफ सब्सटेंस ऑन अ फोन. मेरे को लगता है कि यार अगर कुछ भी चीज है, अगर आपको कुछ सिनेमैटिक चीज देखनी है और इफ यू वांट टू वॉच अ टीवी सीरीज और समथिंग, वॉच इट ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल. एटलीस्ट लैपटॉप से तो नीचे मत जाओ यार अगर आपको कंटेंट, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है. फॉर रील्स एंड ऑल दिस इज फाइन, बट फॉर एनीथिंग सिनेमैटिक और एनीथिंग विच इज लॉन्ग, आई वुड रादर प्रेफर अ टेलीविजन ऑफ कोर्स. तो भाई आप लोग ना इसमें मूवी का ट्रेलर देख सकते हो, पर मूवी मत देखना. मूवी का असली मजा तो भाई बड़े स्क्रीन में देखने में ही आता है. IMAX is the format for these kind of films, of course. But with that being said, I did watch some YouTube videos on it. I still did not break my rule
मैं अभी भी मैंने कुछ ऐसा कंटेंट नहीं देखा है इसमें, एनीथिंग लाइक अ मूवी और अ सीरीज, बट इसमें जो भी मैंने YouTube वीडियोस देखी एंड आई थिंक द कलर्स वर शार्प। तो डिस्प्ले तो यार मैंने मोस्टली इंडोर ही यूज किया इसका। बाहर के लिए आई थिंक इट्स डिसेंट फॉर द प्राइस। इट डजंट डू एनीथिंग ओवरली एक्सेप्शनल देयर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इस प्राइस में आपको बहुत ही फार डिस्प्ले ने पकड़ा दिया और एकदम नेक्स्ट लेवल सा। इट डज द जॉब वेल एंड आउटडोर सनी सिनेरियो में इट्स स्टैंडर्ड, यू नो, जितना आपने पे किया उतना ही आपको मिल रहा है। बट इंडोर्स के लिए इट्स गुड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। आई ऑल्सो रियली लाइक द साउंड ऑफ दिस डिवाइस। आई वुड इनफैक्ट से कि इसकी साउंड जो थी was a little louder than the iPhone 13, but अगर आप बारीकी से सुनोगे ना तो even though this was loud, clarity was still better on the iPhone 13. Performance की अगर बात करूँ, I'm not a heavy user, I'm not a power user, so मेरे को तो इतना फर्क नहीं पड़ता। I use day to day daily apps like Instagram, WhatsApp, YouTube and all. वो मस्त एकदम स्मूथ चला इसमें, काफी बढ़िया, नॉट अ प्रॉब्लम। मेमोरी का भी इफ यू वांट मोर स्पेस, यहाँ पे देयर इज अ स्लॉट फॉर एडिशनल मेमोरी। तो अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो व्हिच इज 128 GB, do take a memory card because 128 GB in 2025 it's quite literally nothing. I am struggling with that. My phone has 128 GB and my god it's such a troublesome affair. उसका ध्यान रखना। तो इसका मोटो वाला फीचर भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये 2 बार मैंने पीछे टैप किया एंड देन दिस मेन्यू पॉप्ड अप, टेक नोट्स। सो वी आर जस्ट टेकिंग नोट्स राइट नाउ एंड वी आर सीइंग हाउ दिस ऐप रियली वर्क्स। पोजीशनिंग इज वियर्ड, कभी-कभी दिक्कत देता है खुलने में। ओके, सो as you can see I'm just doing a quick transcription test right now. अब मेरे को लगता है we have to see कि ये actually काम किया है कि नहीं। Okay, so as you can see I'm just doing a quick transcription test right now, side by side working on something else. तो English वाला किया है, of course हिंदी वाला नहीं किया है। So gaming की अगर बात करें तो like I mentioned you can do bit of casual gaming here and there, but मैं उसमें details में नहीं जाने वाला हूँ because I'm not a gamer, I don't game on my phone, so I'm not the right person to talk about that. But यार एक चीज तो मोटो की मैं जरूर बोलूंगा कि the UI that they give, it's clean, it's smooth। मतलब वही मोटो UI है अपना, कुछ आलतू फालतू के apps नहीं, no bloatware, फालतू के notifications नहीं आते आपको। very clean, very easy user experience, much like an iPhone का UI is also very clean and you know one of the best out there। a bit boring of course, but most efficient UI I would say, and this is kind of in that territory। but updates, इसका सीन तो काफी लिमिटेड रहता है। अगर आपका 22-23 हज़ार का फोन है, 3 साल का अपडेट, आई थिंक यू विल गेट बोर्ड विद इन द फर्स्ट 2 years, एंड 3 साल तक तो चलेगा ये फोन एंड 3 साल के बाद आपको खुद चलाने का मन भी नहीं करेगा। तो यार अब बात करते हैं कि हु शुड रियली बाय दिस फोन। आई थिंक इट कैन बी अ गुड फोन फॉर समवन हु जस्ट एंटर्ड कॉलेज, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट looking for a good phone and you don't want to break the bank for it. I think this can be like a good option. 22,000 you get decent cameras and all that. I think for that it's actually a good pick, and of course you can expand storage if you want. ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आइडिया ये था कि एक बायस रहता है जब हम एज अ रिव्यूअर, बहुत साल से हम गैजेट्स रिव्यू कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ 10 साल से, ये भी कर रहा है, तो होता ये है कि एक बायस बन जाता है। जैसे मेरा एक बायस है एप्पल प्रोडक्ट्स को लेके, सच बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सीमलेस लगती है, बहुत सही लगती है। एप्पल शेल, और इस पे मैं कुछ चीज़ों पे डिसएग्री करूंगा और कुछ चीज़ों पे एग्री करूंगा, बट ये मोस्टली मे बी फॉर हिम इट विल बी ऑन द पॉजिटिव नोट, पर मेरे लिए ये मे बी न्यूट्रल रहेगा। हाँ, सबकॉन्शियस में होता है वो, पता है कि मतलब यू हैव अ पॉजिटिव इमेज ऑफ समबडी या अ प्रोडक्ट इस केस में, तो वो आ जाता है कि तुम जस्टिफाई क्या, तो ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है ना। वो रिव्यूज़ भी अगर आप देखते होगे वीडियोज़ में या पढ़ते होगे वेबसाइट पे, तो आप देखते होगे लोग कम ही बताते हैं लेकिन हल्का सा कुछ बोल के जस्टिफाई कर, पर इतनी बुरी चीज़ नहीं है इस टाइप की। इस प्राइस में तो चलता है क्योंकि इतना, बट जब यही रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी एक रियल यूजर जो कंज्यूमर है, जो अपनी हार्ड एंड मनी को खर्च करके खरीद रहा है, उसके हाथ में जा रही है वो पावर कि वो जेन्युइन, उसको किसी का डर नहीं है कि अगली बार हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये ब्रांड हमें ब्लैकलिस्ट कर देगा कि नहीं कर देगा। तो बेसिकली आइडिया वही था हमारा कि एप्पल से ब्लैकलिस्ट नहीं होना हमें। नहीं कि मतलब आप सच बताओ कि आपके जैसे जो दूसरा आपका दोस्त है, जो आपको नहीं जानता लेकिन आपका दोस्त है, क्योंकि वो भी आपके जैसा बंदा है, वो अगर खरीदना चाहता है, चलो एक बार को हम थोड़ा सा बायस डाल भी देते हैं या कोई और दूसरा भी, बट इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके पास पावर आती है एक प्रोडक्ट को अनबायस तरीके से ऑनेस्टी के साथ जज करने की। ऋतिक ने एक बहुत ही सही टेम्पलेट बनाया है। हाँ, एक चेक, अगर आपको लगता है कि भाई मैं रिव्यू कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बस हमें नीचे कमेंट करके बताओ, तो जिसका बेस्ट फीडबैक लगेगा उसे हम लोग देंगे एक प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए नेक्स्ट टाइम। फीडबैक बेसिकली अबाउट द शो कि इसमें और क्या हम और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या बोरिंग था, तो जो भी बेस्ट फीडबैक होगा जो हम इम्प्लीमेंट रियल में करना चाहेंगे, हम
उस इंसान को पिक करेंगे, बट हाँ दिल्ली एनसीआर अभी फिलहाल के लिए है, हाँ। धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे। रिव्यू बस करने का मन होना चाहिए, कैसे करना है क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। एक फोन कॉल में हमारा सारा काम हो जाएगा, पर फोन कॉल के लिए आपको पहले कमेंट करके बताना पड़ेगा कि भाई क्यों आपको रिव्यू करना है डिवाइस, विद अ फीडबैक अबाउट द शो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट चीज़ और, हैशटैग द गिज़बॉट शो ज़रूर डालना अपने कमेंट में, तभी वो लीगल है, वरना इनवैलिड है वो। हाँ इनवैलिड है। एप्स बैन हुई थी, हाँ चाइनीज़ एप्स बैन हुई थी, हाँ तो एज अ रिएक्शन हाँ। जिसमें कैम स्कैनर, शीन, टिकटॉक, पबजी, ये 4 मेजरली ये कैम स्कैनर को तो बैन होना ही चाहिए था, नॉट गोना लाई, क्योंकि वो डेटा लीक वाला एस्पेक्ट था ना। जैसे अब उसका ऑल्टरनेटिव बेटर वाला एडोबी स्कैन आ गया, इट्स बेटर एआई अगर इंटीग्रेशन। आपके पास आईफोन है तो कोई ऐप की जरूरत हाँ नहीं है। अब तो अब आज की डेट में तो बहुत सारे ऑप्शन ऑल्टरनेटिव्स हैं, Alternatives बट जब वो 2020 वो ऐप वैसे काफी पुरानी है, कैम स्कैनर काफी टाइम से चल रहा था और लाइफ सेवर ऐप था वो एक टाइम पे, कि मतलब आपको बाहर जाके उसको चीज़ों को स्कैन करा के डॉक्यूमेंट प्रिंट करके स्कैन करके फिर ईमेल करना पड़ता था। हाँ, था ना, या तो फोटो खींच के आप फोटो भी क्वालिटी में मेस्ड अप थी। कुछ लोग थे जो लिटरली कहते थे नहीं हमें स्कैन कॉपी ही चाहिए, फोटो नहीं चलेगी, हाँ, है ना, ऐसे भी लोग थे। बहुत लोगों को पीडीएफ में कन्वर्ट करना नहीं आता था, तो मतलब इश्यूज थे जो सॉल्व कर रहा था। वैसे पबजी था, फिनोमिना था भाई इस टाइम पे, इट वाज फिनोमेना तो टिकटॉक था। टिकटॉक भी फिनोमिना था, पबजी गेमर्स के लिए फिनोमिना था। लोगों ने बहुत मतलब क्रिटिसाइज करने को तो टिकटॉक मतलब लुक डाउन तो सबने करा था डिस्गस्ट Something के है, साथ, TikTok ये तो क्या है, हम ये तो तो नहीं TikToker है। नाचेंगे। वही लोग अभी पैसा छाप रहे हैं बाय द वे। जून 2020 गलवान वैली क्लैशेस के बाद इंडिया ने एक डिजिटल बॉम्ब फोड़ा। सेक्शन 69A को यूज करके 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया, जिसमें कुछ बहुत बड़े नाम भी थे जैसे कि टिकटॉक, पबजी, कैम स्कैनर और शीइन। साल खत्म होते होते इन बैंड ऐप्स का आंकड़ा 59 से 200 से ज्यादा तक पहुंच गया, और रीजन सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। मैसेज क्लियर था, आपका डेटा और हमारे रूल्स। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अप्रैल 2025, क्या ये ऐप सच में चले गए या नया चेहरा लेकर फिर से वापस आ गए? एक बैन गया तो दूसरा आ गया। शीन 2020 में बैन हुआ और आज रिलायंस के साथ लाइसेंसिंग डील कर दोबारा इंडिया में वापस आ चुका है। एंड पबजी 2020 में बैन हुआ, लेकिन BGMI के नाम से इंडिया में दोबारा लॉन्च हो गया और प्रॉमिस किया गया कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा। टिकटॉक डायरेक्टली तो वापस नहीं आया, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस का एक और प्रोडक्ट कैपकट आज की डेट में इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। ऐसे और भी ऐप्स जैसे कि फाइल शेयरिंग ऐप जेंडर, डेटिंग ऐप टंटन, नाम बदलकर नए पब्लिशर्स के साथ फिर से इंडिया में वापस आ गए। इन ट्रिक्स को कहते हैं व्हाइट लेबलिंग या शेल कॉर्पोरेशंस। इसका मतलब अंदर इंजन वही, बस बाहर पेंट नया कर दिया गया है। पर असली सवाल, वो डेटा जा कहाँ रहा है? सिर्फ आपकी सेल्फीज ही नहीं, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, IMEI, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सब कुछ। BGMI ने डेटा लोकलाइजेशन का वादा किया, बट हुआ क्या? पोस्ट रीलॉन्च कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अभी भी इंडिया का डेटा वाया सिंगापुर सर्वर्स चाइना तक पहुंच रहा है। और फिर आते हैं SDKs, छुपे हुए कोड स्निपेट्स जो ऐप में होते हैं इन फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स, एड्स या फिर लॉगिन। आपका ऐप इंडियन हो सकता है, बट अगर SDK चाइनीज हो तो हो सकता है कि आपका डेटा अभी भी वहां जा रहा हो। रेगुलेटर्स हर कोड बेस को ऑडिट कर पा रहे हैं, ये एक टेक्निकल जंगल है। तो इस डिजिटल ड्रामा में कौन जीता और कौन हारा? लूजर्स। शुरू में चाइनीज टेक जायंट्स। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने अपना सबसे बड़ा मार्केट इंडिया खो दिया। नुकसान का अनुमान बिलियंस ऑफ डॉलर का पोटेंशियल रेवेन्यू और वैल्यूएशन का लॉस। इंडियन क्रिएटर्स, खासकर टिकटॉक वाले, रातों रात अपनी ऑडियंस और इनकम खो दी। विनर्स, इंडियन ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि चिंगारी, मौज और इवन इंस्टाग्राम ने बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखी। उन्हें काफी VC फंडिंग भी मिली, पर क्या वो टिकटॉक जैसी रीच और क्रिएटर इकोनॉमी बना पाए? ये कहना मुश्किल है। प्लेयर्स जैसे रिलायंस, शीन के साथ पार्टनरशिप करके उन्हें लुक्रेटिव फास्ट फैशन मार्केट का एक हिस्सा मिल गया। शीन जैसे ब्रांड की बनी बनाई ब्रांड वैल्यू का फायदा उठा पाए। और सिमिलरली क्राफ्टॉन ने BGMI के जरिए पबजी की बनी बनाई मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। पर क्या डेटा सिक्योरिटी रिस्क सच में खत्म हो गया, या फिर हमने जाने माने प्लेयर्स को पोटेंशियली कम चेक किए गए प्लेयर्स से रिप्लेस कर दिया? ये सिर्फ एप्स डिलीट करने की बात नहीं है, ये डिजिटल सॉवरेनिटी का सवाल है। डेटा हमारे बॉर्डर्स में जनरेट होता है, बट कंट्रोल कौन करता है? क्लाउड इंफ्रा, OS, हार्डवेयर, सब कुछ मोस्टली फॉरेन है। बैन्स आर अ रिएक्शन, नॉट अ सॉल्यूशन। जब तक हम अपना टेक इकोसिस्टम नहीं बनाते हैं, ये बैन सिर्फ च्युइंगम से लीकेज को बंद करने के बराबर ही है। ये हम यूरोप से सीख सकते हैं, जिनका GDPR रूल ग्लोबल भी है और एनफोर्सेबल भी है। तो बैन अनबैन खेलने के आगे असली सोल्यूशन क्या है? मजबूत लॉज एंड रेगुलेशन। बहुत अच्छा,
लेकिन इफेक्टिव एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। क्या ऑडिट्स हो रहे हैं? क्या पेनल्टीज लगातार लग रही हैं? खासकर इन पुनर्जन्म वाले ऐप्स पर हमें प्रोएक्टिव कंप्लायंस चेक्स चाहिए, प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्शंस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ऐप्स के लिए स्ट्रिक्ट कोड ऑडिट्स, स्पेशली उनके लिए जिनका रिलेशन पहले बैंड हुई एंटिटीज से है या वो जो बहुत सारा यूजर डेटा हैंडल करते हैं। इनमें उन छुपे हुए SDKs की जांच भी शामिल होनी चाहिए। तो क्या किया जाए? नंबर 1, स्ट्रॉन्गर लॉज। DPDP एक्ट 2023 इज अ स्टार्ट। ऑडिट्स, पेनल्टीज इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, कोड ऑडिट्स। रीब्रांडेड एप्स को फुल स्कैन चाहिए, SDKs, डेटा फ्लो, सब कुछ। नंबर 3, यूजर अवेयरनेस। एक फ्लैशलाइट ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस क्यों चाहिए? सोचो, समझो और इसके बारे में पढ़ो। एंड 4th, बिल्ट देसी इंफ्रा। इसका मतलब हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर्स, ये सब कुछ हमें कंट्री के अंदर ही डेवलप करने पड़ेंगे। मेक इन इंडिया, ऑल्सो कोड इन इंडिया। नाम बदलना आसान है पर सिस्टम बदलना बहुत ही मुश्किल है। बैंड्स ने वक्त तो खरीद लिया पर रियल बैटल अभी भी बाकी है। अगली बार कोई भी ऐप डाउनलोड करो तो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट पे क्लिक मत करो। सोचो, समझो, क्योंकि ये आपका डेटा है और आपकी ही जिम्मेदारी है। See, I support the cause, the reason behind the ban, but is it really solving the purpose? Purpose क्या था पहले ये बताओ। पर्पस डेटा इधर से उधर ना जाए, इधर से चाइना ना जाए। चाइना ना तुम्हारे हिसाब से क्या था पर्पस? डेटा ही था मेन इंपॉर्टेंट, कि चाइना से जो चाइना पे जो हमारा डेटा जा रहा है। तुम्हारे हिसाब आई डिड नॉट केयर अबाउट इट। से चाइना हमारा पड़ोसी है, थोड़ा नोटोरियस है। हाँ, हमारे रिलेशंस बहुत ही ज्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ही अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कॉलीग्स हैं। हाँ, बट एसोसिएट है मेरा, फ्रेंड नहीं एट है। द सेम टाइम यूएस के इतने सारे एप्स यूज करते हैं, गूगल, मेटा, कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में सबको पता है। चाइना पता है? नहीं। नहीं पता है। चाइना ने आज तक उतना बड़ा स्कैंडल नहीं किया जितना बड़ा मेटा करके बैठा हुआ है। मतलब इट वाज बेसिकली टेकिंग द डेटा फ्रॉम पीपल, मैनिपुलेटिंग पीपल बाय जो आप देख रहे हो चीजें, उससे आपको मैनिपुलेट कर रहा था कि आपको किस Targeted ads. पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना हाँ, चाहिए। टारगेटेड एड्स वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प का कैंपेन एग्जैक्टली, वाज दैट। वो पूरी सरकारें बदल रहा था। चाइना तो बदनाम है, बट यूएस के बारे में इतनी बात नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली पैसा आ रहा है वहां से, इतना बड़ा बिजनेस है। एडवर्टाइजिंग का पूरा मेटा एक हब है। बट उन्होंने एक इंटेंशन के साथ करा था कि वाज इट लाइक, क्योंकि उनका तो टारगेटेड एड्स तो उनका वैसे ही काम है, तो ऐसा होगा जिसने पैसे दिए उसका ऐड कर दिया, बाय डिफॉल्ट मेटा पे नाम आ गया कि ये लोग कर रहे हैं। वाज इट दैट सिनेरियो कि वो दे गनिंग फॉर इट कि भाई इसी को वोट देना है? सरकारें बदल रही हैं। अब तुम बस एक बहुत ही बेसिक तरीके से सोचो, सरकारें बदल रही हैं। सरकार जब आती है तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजेस, आइडियोलॉजी। तो उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से न्यू बिजनेस पीपल ऑन टॉप। एग्जैक्टली, तो जो आपके फेवर में है आप उसको फेवर करोगे। ट्रांजैक्शन होती हैं। एग्जैक्टली। अगर हम किसी ऐप को लाइक एकदम यूज करना चाहते हैं एंड फॉर एग्जांपल हमें आ गया कि हमें ये चीजें शेयर करनी है एंड उसके बिना वो ऐप काम ही नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप कर दोगे जस्ट बिकॉज कि वो ऐप अभी आपकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे है? डिपेंड्स उस टाइम पे, मतलब मेरा क्या सिचुएशन है। डू आई रियली नीड दैट ऐप एंड डज इट हैव अ फ्री ऑल्टरनेटिव और एन ऑल्टरनेटिव इन फैक्ट, राइट? ऐसा तो है। फॉर एग्जांपल वो ऐप फ्री हो बट द अदर ऑल्टरनेटिव्स आर पेड वर्जन, तो क्या पैसे दोगे? मैं क्रैक करूंगा, मैं साइड लोड करूंगा। मैं ओके कर दूंगा और मैं योलो। मेजोरिटी यही करती है। पीपल डोंट केयर। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ डेटा तुम लेके नहीं जा रहे हो, उनका फायदा हो रहा है डेटा लेके, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट लोगों को अब फर्क पड़ना बंद हो। मेरा ये सीन हो रखा है अब करंटली कि पहले मैं इतना कॉन्शियस नहीं था, अब मेरे को डर लगने लगा है क्योंकि डेटा अगेन वो नहीं होता है कि लाइक फोन के सामने या किसी दोस्तों से बात करो किसी प्रोडक्ट के बारे में, नेक्स्ट थिंग यू नो उसी के एड्स आने लग गए। तब से मैं थोड़ा ऐसे स्केप्टिकल हो गया हूँ कि आई हैव लाइक सेपरेट ईमेल आईडीज, कि कहीं पे भी अगर मेरा डेटा जाना है ना, स्पूफ वाला ईमेल आईडी है कि ले लो, खाली अकाउंट है, कुछ भी डेटा नहीं है, फोटोज नहीं है, अलग अलग वेबसाइट्स क्या क्या विजिट करा है कोई भी देख लो भाई, A to Z रैंडम अकाउंट्स है। तो आई हैव स्टार्टेड सेपरेटिंग माई लाइक पर्सनल ईमेल आईडीज, जो मेरे क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला नहीं होता है कि भाई बस ईमेल का रखना है, यू डोंट, और फिर सेपरेटिंग अदर ईमेल आईडीज की लॉगिन इससे करा, जो डेटा चाहिए ले लो बस। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, नॉट गोना लाई, कि सबको अपना डेटा, नोबडी नीड्स योर डेटा, राइट? अलग से रखो भाई अपना। मेरी एयरलाइन रिसीड हो रही है। हाँ, मेरे को पता है, जो लोग मुझसे मिलते हैं उनको पता है। इंस्टाग्राम क्यों मुझे हर बात पे हेयर ट्रांसप्लांट और ट्राया के ऐड देता रहता है? मुझे नहीं पसंद ये चीज। हाँ, ट्राया अगर आप देख रहे हो तो आप लोग भी हमें स्पॉन्सर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज सर्च कर रहा हूँ वहाँ पे जाके, मैंने कभी नहीं सर्च किया कि मेरे बाल जट रहे हैं मैं क्या करूँ। हाँ, ठीक है, वो उनको कैसे पता चल रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको पता चल रहा है यार। कोई मीम्स वगैरह भेजता है ऐसे इंस्टाग्राम पे? नहीं, मैं पीट देता हूँ ऐसे लोगों को। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, पीटता नहीं हूँ, नहीं भेजते लोग, कभी कभार भेजते हैं, लेकिन फिर भी तो चीजें पैसे की है। अगर आप कोई चीज फ्री में यूज कर रहे हो तो मतलब
कहीं तो कुछ तो मेरे- पैसे आपसे कमाए वी आर द प्रोडक्ट। यस वी आर द प्रोडक्ट फॉर श्योर। मेरे कोई को तो भी- बहुत मजा भी आता है वैसे कि मैं कुछ बात कर रहा होता हूँ और उससे रिलेटेड पूरी मेरी मीम की फीड आ जाती है, तो वो होता है सोने पे सुहागा। So at the end of the day, if something is free, you are probably the product. यस एब्सोल्युटली। ब्लोटवेयर के लिए मतलब मैं थोड़ा एक वो दिल में एक स्पेशल कोना नहीं होता, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि मेरे लिए आईफोन्स के लिए मोटोरोला का आई गेट। ब्लोटवेयर का भी तो यही सीन है ना कि अगर तुम्हें उसी प्राइस में एक बहुत अच्छा फोन मिल रहा है जिसमें ब्लोटवेयर है तो एट द एंड तुम वही ले लो। पर क्या फर्क पड़ता है तुम्हें ब्लोटवेयर से? आई डोंट लाइक इट दैट टेकिंग अप स्पेस। भाई मेरे को कोई ऐप डाउनलोड करना है, वो बोलता है भाई 200 MB फ्री करो। अपना एक प्यारा सा ऐप डाउनलोड करा था जो मैंने डिलीट मारा, जो दो तरीके के ब्लोटवेयर होते हैं, लेकिन एक अनइंस्टॉलेबल होता है और एक जो होते हैं नहीं होते और उसमें भी ये दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर अपडेट अगर हो गया वो ऐप्स फिर से वापस क्यों आ गए? अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ हुआ, पोको का था मेरे पे फोन, सेम सिचुएशन। मैंने सब कुछ करा एंड मिनिमलिस्ट फोन करके एक ऐप आता है जिसमें लाइक वो नहीं होता है कि सिर्फ 3 ही ऐप्स दिखते हैं आपको, UI उसका। UI वैसे कर देता है। वो करा, फोन का सिस्टम अपडेट हुआ, नेक्स्ट थिंग यू नो फिर से ब्लोटवेयर आ गए। क्यों? मेरे को नहीं चाहिए वो, क्या करूंगा मैं उस ऐप का? वैसे वाला है। ये थीम्स वाले ऐप सबसे पहले तो जो इन कंपनीज के होते हैं, आई डोंट लाइक इट अनलेस इट्स वेल ऑप्टिमाइज्ड। क्यों दे रहे हो भाई मुझे? मेरे को नहीं चाहिए मेरे फोन के स्पेस खा रहे हो। एंड वो फालतू के वो नहीं होते हैं कि लाइक नोटिफिकेशंस ऑफ भी नहीं कर पाते हो कुछ ऐप्स के, क्योंकि वो बिल्ट इन ऐप्स वाले हैं, तो लाइक पॉप 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 होते रहते हैं। क्यों? एंड उससे ज़्यादा इरिटेटिंग ग्लैंस के जो वॉलपेपर्स होते हैं जो पहले से आते हैं फ़ोन पे एंड अपने आप चेंज होते रहते हैं, बेफालतू की न्यूज़ दिखते रहती है ऑन स्क्रीन, तो हाँ, वो तो और ज़्यादा इरिटेटिंग है। एक बार ही ऐसे मेरी मम्मी ने मेरा फोन अनलॉक किया था, ग्लैंस वाला फोन, उसमें ऐसे किसी एक्ट्रेस की फोटो लगी हुई थी वॉलपेपर। यही देखते रहता है तू, इसलिए तुम्हें बाहर भेजा था पढ़ाई लिखाई करा के। होता था, अब उन्होंने आफ्टर सो मच ब्लैक। हाँ अब उन्होंने हटा दिया है वो वाला चीज। तो ये तो बहुत अजीब चीज थी वो। तो वही, अब ये सारी बातें तो हो गई। इस महीने की ताज़ा खबरें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपका तेज तरार बुलेटिन बाज किशोर और आप देख रहे हैं द जिस बोर्ड शो। खबर नंबर 1, निंटेंडो स्विच 2 हैंडहेल्ड कंसोल का आमिर खान वापस आ रहे हैं। हाँ जी, निंटेंडो ने दुनिया को बता दिया है कि स्विच 2 आ रहे, लेकिन कब? 5 जून 2025 को। मतलब अब मारियो अपनी कार में 4K में दौड़ेगा और आपकी लाइफ में फ्रेम रेट्स की बारिश होगी। 7.9 इंच HDR LCD स्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 256 GB स्टोरेज और ऐसे जॉय-कॉन जो आपकी एक्स की तरफ नहीं है, ये एक्चुअली रेस्पॉन्सिव है। मैंने फ्यूचर एक गेम चैट, यानी अब गेम खेलते हुए गालियां दे नहीं, अपने गेम स्ट्रेटेजिस्ट बोल सकते हैं। और कीमत होगी लगभग 40,000 रुपए। प्री ऑर्डर शुरू हो चुकी है, लेकिन ट्रम्प जी की टैरिफ के चलते अमेरिका वाले थोड़ा लेट है। Nintendo Switch 2 has been the most leaked console ever। मतलब MWC हुआ था, प्रोडक्ट का अभी तक लॉन्च वीडियो कुछ नहीं आया, निंटेंडो ने टीजर भी नहीं दिया था एंड वहाँ पे लोग 3D प्रिंटेड मॉडल लेके आए थे। एंड ये पंगा क्यों हुआ था? डी ब्रांड और जो सेकंड थर्ड पार्टी नहीं होते हैं जो स्किन्स और वो सब बनाते हैं, उन सब ने ऑलरेडी, उनके पे आई थिंक एम्बागो नहीं था, तो उन सब ने अपनी वेबसाइट पे शोकेस करा हुआ था कि लाइक किल स्विच फ्रॉम डी ब्रांड फॉर स्विच 2 वगैरह। पैक्स ऑलरेडी लोगों को पता था कि भाई ये ऐसा दिखने वाला है, ये बटन है और सब कुछ ऑलरेडी दिख गया था। नाउ व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट निंटेंडो, इन्होंने ये स्विच 1 के साथ भी करा था कि फर्स्ट दे रिलीज द स्विच, देन आया था स्विच 2 एंड स्विच OLED। तो ये हमेशा यही करते हैं, पहले लोअर रेजोल्यूशन वाला करा, देन उसका OLED वर्जन निकाला एंड देन लाइट वाला। सिमिलरली अभी इसमें भी करा है स्विच वाला, लाइक किशोर अभी बोल रहा था राइट कि इट्स अ LCD पैनल 120 हर्ट्ज का है, ठीक है भाई। अब इस डे एंड एज में OLED क्यों नहीं दे रहे, जब ऑलरेडी आपके प्रीडिसेसर जो प्रोडक्ट था उसमें OLED पैनल था, बाद में रिलीज करेंगे ना। और भाई उनको लाइफ साइकिल मेंटेन करना है। एंड सेकंड थिंग, आपने ये भी नोटिस करा होगा लाइक बाकी कंसोल्स वगैरह के नहीं होता, गेम प्राइसेस धीरे धीरे कम होते रहते हैं, निंटेंडो में कभी नहीं होता। इफ यू गो फॉर अ निंटेंडो ऑफिशियल स्टोर, सेम प्राइस पे ही रहते हैं। अगर 5 साल पुरानी गेम भी है $70, निंटेंडो ने स्विच 2 के लिए अब ये लॉक कर दिया है कि सारे के सारे जो भी गेम्स आएंगे ऑल आर लॉक्ड एट $79। मैं अगर 5 साल बाद भी लूँ या अभी भी लूँ, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। वही मार्केट पे उन्होंने मतलब वो कब्जा करके रखा हुआ है। और वो नोवेल्टी है, मतलब जो Novelty item। यूजर्स भी हैं जो स्विच यूज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास ये कलेक्शन है। कल्ट क्लास। वो कलेक्शन वाला जो कल्चर है निंटेंडो के साथ, वो सस्टेन करके चला रहा है। स्कार्सिटी के उस पे करा हुआ है उन्होंने अभी, आई थिंक अभी एक्सेसिबल नहीं बनाना चाहता वो, या एक्सक्लूसिविटी ही बेच रहा है वो। एक्सक्लूसिविटी तो है बट क्वालिटी इज गुड। एप्पल भी वही करता है exactly। बट ये क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली चीजों पे क्या आते पे वॉल क्यों लगा रहे हैं? फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने फाइनली गेम चैट आ गया, तो यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड्स कि अगर माइक वगैरह नहीं है, वो भी पेड सब्सक्रिप्शन है। वो भी पेड है, पेड सब्सक्रिप्शन है, बट ये क्यों है कि भाई अगर मेरे कंसोल पे तुमने फिजिकल बटन दे दिया है, देन व्हाई डू हैव टू पे फॉर इट टू यूज दैट बटन? अगर अलग से सॉफ्टवेयर वाला होता समझ में आता, बट लाइक तुमने फिजिकल बटन मेरे कंट्रोलर का एक छोटा सा कोना ले लिया, वहाँ पे C बड़ा सा बना के दे दिया,
क्या करूंगा मैं उसका? इट्स लाइक टेस्ला की गाड़ी खरीदो बट हाँ। ड्राइविंग के लिए अलग से पैसे दो। सब कुछ है गाड़ी में ऑलरेडी, बट आपको पैसा देना पड़ेगा इसका। और निंटेंडो के और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अभी? सर्वाइवल कैसे चल रहा है निंटेंडो का? निंटेंडो का ऑल वाज गेम्स एंड लाइक गेम कार्ड्स। दैट्स व्हाई उनको जब इतनी बड़ी कंपनी जो कि 90s में मतलब अभी भी कल्ट है एक टाइप का, उतना बड़ा हमेशा से है, हम सब उस पे पले बड़े। हाँ, तो वही चीज़ है, उसको सस्टेन करने के लिए वो एक्सक्लूसिविटी और वो बिजनेस मॉडल ही उन्होंने ये बनाया हुआ है कि मतलब वो अब उसके अलावा ऑप्शन नहीं है उनके पास। स्विच इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो फिजिकल फॉर्म में आप खरीद सकते हो शायद से। सही वो पर्टिकुलर गेम्स खेलने के लिए, हाँ और किसी को चलेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो मतलब सेंस समझ में आता है उनके बिजनेस करने के तरीके का। और अभी काफ़ी राइट टाइमिंग भी है मेरे को लगता है, क्योंकि जो भी रेट्रो वाला एरा था पूरा 80s 90s और जैसे 8 बिट 10 बिट 12 बिट गेमिंग, वो पूरा वापस आ रहा है। हाँ, इनफैक्ट यू विल आल्सो सी इट इन म्यूजिक। खबर नंबर 2, एप्पल ने उड़ाया आईफोन का जहाज। लिटरली एप्पल ने सोचा अगर चाइना में टैरिफ है तो हैदराबाद में लैंडिंग कर लो और बस 600 टन या 1.5 मिलियन आईफोन लोड करके 5 चार्टर्ड कार्गो प्लेन्स उड़ा दिए सीधा अमेरिका को। मिशन इम्पॉसिबल की टॉम क्रूज भी सोच रहे होंगे भाई ये हुआ ना असली स्टंट। टैरिफ्स के बाद अचानक से इंडिया से, और ये रॉयटर्स ने किया है तो क्रेडिबल है, ये भी नहीं कि फेक न्यूज़ हो सकती है, कि 1.5 मिलियन आईफोन्स वर फ्लोन टू यूएस फ्रॉम इंडिया 5 जहाज भर के। तो इससे फायदा क्या होएगा? टैरिफ्स बच जाएंगे, ऐसा यूएस में आईफोन महंगा हो जाएगा बेसिकली। हाँ, इससे पहले कि वो इंपोर्ट जो Import duty लग जाए उसके पहले अभी जो करंट प्राइसेस हैं उसी ये पे flight स्पेसिफिक डेट से लागू होने वाली थी ना। हाँ, वो लागू होने से पहले बेसिकली उन्होंने कर लिया था कि वो जो ड्यूटी है जो उन्होंने अभी पे की है वो उतनी जो अभी नॉर्मल चल रही है वही देनी पड़ेगी, वरना बाद में बढ़ जाएगा तो फिर उन्हें महंगे पड़ेंगे बेसिकली इंडिया से बाहर वापस इंपोर्ट करने के लिए। पर अभी उन्होंने उससे रिवोक नहीं कर लिया। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज पे हुआ। अच्छा, उसमें आईफोन इंक्लूडेड है? नहीं, फोन्स एक्सक्लूडेड है, तो अच्छा। फोन्स पे वो टैरिफ लगेगा ही नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा फोन्स पे, तो लैपटॉप, मतलब जो उन्होंने ये पूरा क्योंकि गेम uncertain- प्लान बनाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी वाला सिचुएशन था ना। वही है, अगर बाई चांस लग जाए तो उससे पहले बचा लो तो। लग ही गया था, वो बस रिवर्स हो गया भाई, है ना। कुछ टाइम के लिए तो इम्पोर्टेंस बढ़ गई होगी वैसे इंडिया की। हाँ, क्रेडिबिलिटी तो बढ़ गई है और अब बढ़ती जाएगी, हाँ। क्योंकि वियतनाम और इंडिया आई थिंक आर द मेन अब हब बन गए हैं, असेंबल कर रहे हैं ये एप्पल प्रोडक्ट्स। हाँ, और चाइना से डिपेंडेंसी धीरे धीरे मोस्टली सारी यूएस कंपनियों को खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी उनकी पॉलिटिकल रिलेशनशिप सॉवरेनिटी वाला फिर आ गया ना। हाँ, तो पर वही है, मैन्युफैक्चरिंग जब तक मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं पहुंचेगी कोई कंट्री तब तक तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, तो वही है, इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ेगी। पता था नीचे देख रहे हो सर। कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, नोट्स बनाए हैं भाई। और नहीं, फर्रे बना रखे हैं भाई स्क्रिप्ट के। लिटरली मैंने रिसर्च करी है इस चीज़ पे, तो मैं देख के बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ मिस ना हो, आपको सब पता चलना चाहिए। फैक्ट्स। हाँ, देश में हाई स्किल जॉब क्रिएशन होगा इससे, कि लोगों को जॉब्स मिलेंगी। इंडिया में या यूएस में? इंडिया में जब इंडिया आईफोन्स बना रहा है, एयरपॉड्स बना रहा है, मैकबुक्स बना रहा है, तो लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में और नॉलेज मिलेगी ना, जो असेंबली में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तो स्किल डेवलप भी हो रहा है, लोगों को जॉब्स भी मिल रही है। और और ये सेम चीज ट्रम्प नहीं चाहता कि यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो। यूएस में That's why बहुत they महंगा are- पड़ता है ना। बहुत महंगा पड़ेगा। पर वही तो वो चाहते हैं कि एक तरीके से कि यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। नहीं 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 नहीं? नहीं नहीं, वो Same- बेसिकली चाइना पे डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एलाइज। वो तो है, हाँ, पर डिपेंडेंस दो तरीके से सॉल्व हो सकती है ना, कि एक तो कि देखो तूने ट्रस्ट पे चलती है, जैसे अब जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप चलती है किसी एक इंडिविजुअल की, कंट्रीज की भी वैसी चलती है, तो दे बेसिकली कांट ट्रस्ट चाइना कि किस दिन ये पलट जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा, और वी आर टू रिलाइड ऑन चाइना फॉर एवरीथिंग। प्लस देयर इज अ सिचुएशन राइट नाउ ना कि ताइवान में टीएसएमसी है। हाँ, चाइना इज ट्राइंग टू टेक ओवर ताइवान एंड लाइक टीएसएमसी इज द सोल जो सारे मैकबुक के प्रोसेसर्स, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स, सेमीकंडक्टर्स, एनवीडिया के सारे जो भी हैं, टीएसएमसी हैज द प्रोप्राइटरी टेक एंड उनका ये किसी को पता नहीं कैसे करना है। सो दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर कि लाइक अब एलाई भी नहीं कर सकते बट ताइवान को भी अलग रखना है, क्योंकि अगर उनके पास चला गया देन वही है। व्हाई डू यू थिंक ये एआई की वजह से H100s ये जो भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह थे यहाँ पे चाइना में भेजना अलाउ नहीं करा था? दैट वाज द ओनली रीजन, क्योंकि वही है ना, दे डोंट वांट देम टू बी गेटिंग बेटर एट अ सिमिलर पेस। अगली खबर, एयरपोर्ट्स हो गए हैं अब देसी, हैदराबाद कॉलिंग। एप्पल ने अभी एयरपोर्ट्स का भी देसीकरण शुरू कर दिया है। हैदराबाद की फॉक्सकॉन फैक्ट्री में एयरपोर्ट्स बनने लगा है। कौन सा मॉडल गेस करो? वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन भाई दिल को तसल्ली है, हो सकता है कल सीरी भी बोले
नमस्कार किशोर जी, आज का मौसम फुल बेस हेवी हो रखा है, नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दूं क्या? खबर नंबर 4, आईफोन प्रोडक्शन में इंडिया ने किया है मैसिव एंट्री। पिछले साल से 7% ज्यादा आईफोन्स अब इंडिया में बन चुके हैं। 1,80,000 करोड़ की प्रोडक्शन। लगता है एप्पल भी सोच रहे हैं कि मेक इन इंडिया में ही फायदा है, लेकिन एप्पल प्रोडक्ट्स होंगे मोर अफोर्डेबल, वो तो किसी को भी नहीं पता। अगली खबर आ रहा है गूगल से। गूगल का ये स्टूडियो ChatGPT का सीनियर और कोडर्स का सेवियर। जी हाँ, टेक की दुनिया में गूगल ने किया है एक जबरदस्त प्रस्तुति। ये स्टूडियोज जिसे देखकर डेवलपर्स कह रहे हैं, अरे भाई ये तो पूरा चीट कोड है। अब देखिए, ये स्टूडियोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल लगा है, जो टेक्स्ट, इमेज, कोड और आपके ऑफिस वाले रिप्लाई ऑल मेल सब समझ सकता है। कहना गलत नहीं होगा, ये अब समझने लगा है ह्यूमन इमोशंस और बॉस की पैसिव अग्रेसिव टोन भी। लेकिन आखिर में आज का टेक वर्ल्ड है फुल ऑफ जुगाड़। हाँ, AI स्टूडियो जो गूगल AI स्टूडियो। हाँ, गूगल AI स्टूडियो जो है, इफ ChatGPT इज राइटर प्लस असिस्टेंट। हाँ, कि उससे आर्टिकल लिखवा सकते हो। हाँ, मतलब और अपने छोटे मोटे काम। हाँ, गूगल AI स्टूडियो इज इंजीनियर प्लस डिजाइनर प्लस प्रॉम्प्ट ट्यूनर। तो यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ एन ऐप। तुम उससे बता सकते हो एग्जैक्टली मुझे ये इस पर्पस के लिए ऐसी ऐप चाहिए जो ये काम करती हो इस तरीके से। वो मतलब वो थोड़ा सा वो नहीं होता है, बैरियर ऑफ एंट्री स्टिल हाई है, क्योंकि यू विल नीड टू नो सर्टेन टर्म्स कि जैसे कैरोसेल क्या होता है, उसको बताओगे तभी तो वो वेबसाइट कर पाएगा। आप ऐप बिल्ड कर ले रहे हो, चलो डिजाइन हो गया, ऐप का इंटरफेस बन गया, आपने ऐप डाल दिया, बट स्टिल बैकएंड से उसे लिंक करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि वो पूरा बैकएंड क्रिएट कर रहा है, जो बैक पे जो सारे कोड्स रन करे वो ऑब्वियसली वो सारी चीजें नहीं करने वाला है। ये स्टूडेंट्स और जो हॉबिस्ट होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, जो नया शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है टू गेट इनटू दिस फील्ड ऑफ कोडिंग, गेटिंग योर फीट वेट वाला सिनेरियो। हाँ, क्योंकि वही अगर इफ यू ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, पहले तो आप खुद से ही सीखने की कोशिश करोगे ये टर्म्स होते क्या हैं। यू गोट स्टार्ट एट स्टेप 1 समवेयर, राइट? तो वही है, वो सीखते सीखते अब एकदम से सबको जोश आता है, भाई मैं अभी करूंगा, एक बार इस पे करके देख लेता हूँ। उन्हें तो टर्म्स ही डालनी है, बस उस हिसाब से बना के दे दिया। गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। टू स्टार्ट इट एक जीमेल आईडी चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉम्प्ट्स चाहिए। पॉइंट बात तो ये हो जाएगा कि नेचुरल लैंग्वेज से ही चीजें बिल्ड होने लग जाएंगी। इट इज ऑलरेडी देयर, आई ट्राइड माय हैंड एट इट। ऑफ कोर्स मैं मास्टर्स करने जा रहा था UI UX के लिए, फिर रियलाइज हुआ नहीं, जरूरत नहीं। 2 साल में मेरी नौकरी भी जाएगी। पकड़ लो एक लेन, चुपचाप लगे रहो। मेरे को लगता नहीं है वैसे कि नौकरी जाएंगी। जैसे जो लोग प्रोफिशिएंट है डिजाइन में, उनकी आई वांट टू बी मीडियोकर इन माय जॉब। मेरे को फ्री के पैसे छापने, मैं क्यों बनूं टॉप 1%? मैं मीडियोकर रह के पैसे छापना चाहता हूं भाई। लेकिन टेस्टर्स तो फिर भी रहेंगे ना, टेस्टर्स रहेंगे। हाँ, पर कोडर चले जाएंगे शायद। अरे जैसे अलग-अलग चले कहाँ जाएंगे, मतलब अगर आप रिड्यूस हो जाएगा वर्क। आप ऐप बिल्ड भी कर ले रहे हो तो अब अगर उस पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है या अपग्रेड करना है एट अ सर्टेन पॉइंट, तो एटलीस्ट आपको उसका कोड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी पड़ेगी, वरना पाइथन तो पता तो नहीं चाहिए कोड में लिखा गया है एग्जैक्टली। मतलब इस पे एक पर्सपेक्टिव भी देता हूँ कि जैसे मान लो एक बंदा है, बहुत बढ़िया डिजाइनर है, ही नोज फोटोशॉप इन एंड आउट, जितने भी डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर सब आते हैं, पर उसे AI का ABC नहीं आता। और एक एवरेज मीडियोकर है जिसको कंट्रोल्स पता है कहाँ कहाँ है, एंड नाउ ही ऑल्सो नोज डाली आता है उसको, ChatGPT आता है, ChatGPT से वो प्रॉम्प्ट्स लिखवा भी सकता है and can get a better design than the top 1%. तो उसका करियर no. मार्केट जैसा है। नहीं, so that's the thing ना, if you say somebody is a designer, पक्का डिजाइनर्स होते हैं, हम सारे क्रैक होते हैं थोड़े, तो हमें पता होता है भाई डाली क्या है, सोरा क्या है। ऐसा कोई भी डिजाइनर नहीं होगा जिसको नहीं आता। इफ यू गो इनटू होते हैं, नहीं होते हैं, नाम के ग्राफिक डिजाइनर थे, ऐसे नहीं बोलते कट। इफ यू सी कि अभी जैसे राइटिंग वाले बहुत सारे लोग हैं, वेबसाइट के आर्टिकल्स जो लिखते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है ChatGPT में कैसे प्रॉम्प्ट डालें। मतलब उनको पता है ChatGPT क्या है, वो खोल के यूज भी कर लेंगे, बट हाउ टू यूज इट एफिशिएंटली वो नहीं आता उनको। दे हैवंट यूज्ड इट इनफ ना। वो नहीं होता है कि लाइक थोड़ा मतलब इधर उधर पहले काम गलत करना सीखो, फिर सही चीज करो। 3D प्रिंटिंग का एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि आपने खरीदा, फिर आप उसके साथ खेल रहे हो, आप फाइन होते जा रहे हो, आपको पता चला इसके क्या क्या यूज केसेस है, मैं क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। सम पीपल आर लाइक ओके, क्विज टाइम। तो भाई जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, नॉइस के इन स्मार्ट ग्लासेस का हम लोग गिव अवे कर रहे हैं। और अगर आप ये गिव अवे जीतना चाहते हो, एकदम सिंपल है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लो। आपको अपने स्क्रीन पर इसी एपिसोड से रिलेटेड क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उनका आंसर तो देना ही है, पर गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है और आपकी एंट्री कैसे काउंट होगी, उसके रूल्स भी दे रखे हैं। ध्यान से आराम से पॉज करके पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। अब चलते हैं वापस अपने शो पर।
सम पीपल आर लाइक वो बॉटल नेक वाला नहीं होता कि भाई उसी में ही फोकस करना है, मेरे को लिखना आता है, मैं बस ये टाइटल वाइटल के करूंगा, अपना मन बनाया हुआ होता है. समटाइम्स पीपल आर नॉट विलिंग टू मेस अराउंड विद दैट. तो वही है, सेम शिट इसी में ही आएगा कि डिजाइनर्स वगैरह जो जिन इतने प्रोफेशनेंट नहीं है उनका यही है भाई डेडलाइन में फंसा हुआ हूँ, कर लेता हूँ वगैरह वगैरह. कभी कभी वो नहीं होता अंदर से एक वो इंथुजियाज्म आता है कि भाई इस पे भी हार्ड ट्राई करता हूँ, हाउ डू आई मेक माई लाइफ ईजियर. एग्जैक्टली, शॉर्टकट्स. हाँ, एआई मेरे को तो लगता है कि इज शॉर्टकट. It is. कुछ डिजाइनर्स इस चीज के अगेंस्ट है कि वो जो अपने से कुछ चीजें इमेजिन करके डिजाइन बना रहे हैं वो उनके हिसाब से ओरिजिनल आर्ट है एंड वो एआई नहीं कर पा मेरे को लगता है ऑनेस्टली, मेरे को तो लगता है वो बहुत जो गिबली वाला ट्रेंड हुआ था उसके बाद उनके जो स्टूडियो है उनके फाउंडर ने भी ये बात बोली थी. काफी ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ थिंकिंग है, पर वो ऐसा मेरे को लगता है See, पर्सनली. अगर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो करो भाई, करने तो जो करना है, लेट पीपल मेस अराउंड. बट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी ऑफ समबडी एल्सेस थिंग जिस पे डेटा ट्रेन करा है, वो उस पे लाइसेंसिंग फीस या कुछ लगा दो. दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. आप इनोवेशन रोक नहीं सकते ना किसी का कि भाई गिबली आर्ट है. गिबली आर्ट के पहले कुछ और नाम से जाना जाता होगा वो. और गिबली आर्ट भी तो वो किसी सॉफ्टवेयर पे ही कर रहे होंगे. फिर चैट जीपीटी पे भी तो मल्टीपल पब्लिकेशन ने सू करा कि उनके डेटा पे ट्रेन सो वो सू करने का रीजन वाज क्योंकि ट्रेन करने की परमिशन नहीं ली थी उन्होंने. जब स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था वी आर नॉट ट्रेनिंग ऑन दिस एंड देन पता लग गया, दैट इज अ रॉन्ग वे. तब तो रोल बैक करो भाई सॉफ्टवेयर अपडेट को, भाई चैट जीपीटी को ओल्ड वर्जन में ले जाओ, लाइसेंसिंग फीस लो या व्हाटएवर. इसमें भी कोई क्रेडिट्स वगैरह का सीन है क्या इन द जैसे चैट जीपीटी के टोकन? मैंने खुद से भी ट्राई नहीं किया इसको. हाँ, पर अभी अगर जस्ट रिलीज हुआ है तो फिर टोकन सिस्टम नहीं होएगा. कुछ टाइम धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि अभी तो दे वांट पीपल टू ट्राई. ऐसा मेरे को लगता है. हमने चेक नहीं किया. है. भी डेटा चाहिए थोड़ा. किसी को पता है तो फिर बता दो कमेंट्स में कि कैसे. जिसने ट्राई किया है तो अपना, हमने अगर कुछ गलत बोला है तो या बेटर एक्सप्लेनेशन पता है तो स्लाइड इट. कमेंट उसमें ग्रीन स्क्रीन. उसके पीछे से ग्रीन स्क्रीन हटा देते हैं. हाँ, अचानक ही डाल. हाँ, अचानक से सिर्फ ग्रीन ये स्क्रीन रियल आ वीडियो जाएगा. है. ये रियल वीडियो है. ये वीडियो भाई एडिट कैसे करी? हाँ, तो जो आपने अभी किशोर का सेगमेंट देखा, उसने अपने घर पे शूट करा, कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं थी. हमारे लिए एक चैलेंज था कि उससे हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है. नॉर्मल वीडियो से पूरा. हाँ, वी यूज्ड एआई पीछे जिसमें रैंडम सी खिड़की है. हाँ, एंड एआई ने काफी अच्छा काम करा है. मतलब ऑब्वियसली वहाँ परफेक्ट लाइटिंग नहीं थी, उसके बाद भी उसने जो बैकग्राउंड रिमूव करा है, आई थिंक रिजल्ट काफी अच्छा है. एंड मैंने 2-3 एआई टूल्स यूज करे, जो सबसे बेस्ट जिसने रिजल्ट दिया वो कैनवा प्रो के साथ मिला है मुझे. लोगों को यही लगता है कि राइटिंग के लिए होता है, जिबली के लिए बहुत होता है, चीजें but में हाँ, use कर ऐसी चीजें सकते भी हैं. हो जाती है ऐसी. और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जिससे बैकग्राउंड हट जाती है, बट उसके पास अगर आपके लिए उसके बारे लिए में आपके जानना है बजट तो- है, उसके लिए बजट भी चाहिए आपको. हाँ, और हमें भी थोड़ा बजट चाहिए नेक्स्ट एपिसोड शूट करने के लिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए. हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, बट उससे पहले अगर भाई आप लोग हमारे साथ रिव्यूज करना चाहते हो और ऐसे प्रोडक्ट जीतना चाहते हो, गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और बढ़िया कंटेंट भी तो दे रहे हैं. और इसको कैसे इंप्रूव करें उसके बारे में कमेंट्स में बताओ. एंड विल कैच यू गाइस लेटर. और ताज़ी खबरें ताज़ी खबरें भी चाहिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में.